दोस्तों, अगर आप भी सनातन संस्कृति के अद्भुत रहस्यों और केदारनाथ धाम से जुड़ी अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि हर रहस्यमयी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ के रहस्यों का अद्भुत सफर। भारत रहस्यों और आध्यात्म का वो देश है जहां हर पत्थर, हर पर्वत और हर नदी अपनी कोई अनकही कथा कहती है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा ही अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय स्थान है केदारनाथ धाम। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह मंदिर न केवल भक्ति और आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने आप में ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो सैकड़ों वर्षों से देवताओं, आर्षियों, तपस्वियों और योगियों की साधना स्थली रही है। यहाँ की हवाओं में दिव्यता है, पत्थरों में इतिहास है और घाटियों में छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आज हम आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ धाम की उसी रहस्यमयी यात्रा पर। जानेंगे इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके निर्माण में प्रयुक्त रहस्यमयी तकनीकें कौन सी थीं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो यहाँ आज भी जागृत हैं, और सबसे बड़ी बात, 2013 की भीषण त्रासदी में जब पूरा इलाका तबाह हो गया, तब आखिर किस अलौकिक शक्ति ने इस मंदिर को बचा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ धाम के रहस्यों की इस दिव्य और रोमांचकारी यात्रा को। केदारनाथ धाम का पौराणिक इतिहास। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर केदारखंड, वर्तमान उत्तराखंड की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए इस स्थान तक पहुंचे। भगवान शिव ने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब बैल को पहचाना तो भीम ने दोनों हाथों से बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया। तभी बैल भूमि में समा गया। कहा जाता है कि बैल का पृष्ठभाग पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ और शेष भाग अन्य 4 स्थानों पर। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और तप किया। यही स्थान कालांतर में केदारनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ। केदारनाथ मंदिर का अलौकिक निर्माण। इस मंदिर के निर्माण को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसका निर्माण किसने और कब किया, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और इसके बाद वे इसी स्थान पर समाधिस्थ हो गए। अचरज की बात यह है कि मंदिर विशाल 6 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े पत्थरों से बिना किसी सीमेंट या चुने के बनाया गया है। यह पत्थर एक दूसरे पर इतने संतुलित ढंग से रखे गए हैं कि हजारों वर्षों से हिमपात, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद मंदिर अडिग खड़ा है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की चुंबकीय तकनीक का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिर को वास्तुशास्त्र और तांत्रिक विद्या के अद्भुत संयोग से तैयार किया गया है। केदारनाथ मंदिर का वास्तु और दिशा रहस्य। केदारनाथ मंदिर की दिशा भी अपने आप में रहस्य है। अधिकतर शिव मंदिरों का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन यह मंदिर दक्षिण मुखी है। धार्मिक मान्यता है कि दक्षिणमुखी शिवलिंग अत्यंत जागृत और तामसिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे शिवलिंगों की पूजा विशेष नियमों और तांत्रिक विधियों से ही संभव है। यही कारण है कि केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन का अपना विशेष विधान है। इसके अतिरिक्त मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर प्राचीन यंत्र, रहस्यमयी प्रतीक और रहस्य भरे आलेखन बने हैं जिनकी व्याख्या आज तक नहीं की जा सकी है। 2013 की त्रासदी और अलौकिक सुरक्षा। 2013 में केदारनाथ में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा को कौन भूल सकता है। हजारों लोगों की जानें चली गईं, पूरी घाटी मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि एक विशालकाय चट्टान, जिसे भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को विनाशक जल प्रवाह से बचा लिया।
स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि यह चट्टान कोई साधारण पत्थर नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा से वहां प्रकट हुई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की जांच की, परंतु आज तक इसकी कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे सके। अदृश्य दिव्य शक्तियों का वास केदारनाथ धाम में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जो सामान्य बुद्धि से परे हैं। यहां साधक और योगी वर्षों तक समाधि में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ घाटी में ऐसी अदृश्य दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं जो विशेष अवसरों पर प्रकट होती हैं। बहुत से भक्तों ने यहां रात में मंदिर से दिव्य संगीत, तांडव नृत्य और घंटियों की अनसुनी आवाजें सुनने का अनुभव किया है। केदारनाथ और अंतरिक्ष संबंध। कुछ विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर का सीधा संबंध आकाशीय ऊर्जा केंद्रों से है। मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी के ऊर्जावान केंद्रों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के अंदर एक गुप्त यौगिक सभ्यता आज भी सक्रिय है, जो अदृश्य रूप से इस मंदिर की रक्षा करती है और यहाँ साधनारत ऋषियों की ऊर्जा को बनाए रखती है। केदारनाथ धाम का उल्लेख जितना महाभारत और पुराणों में मिलता है, उससे कहीं अधिक इसके बारे में वो मौखिक लोक कथाएं प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराखंड के गांवों में सुनाई जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि यह धाम सप्त ऋषियों की साधना स्थली था। आदिकाल में जब पृथ्वी पर पापाचार और असुर शक्तियां बढ़ गईं, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे हिमालय में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां साधक निर्विघ्न तपस्या कर सकें। तभी शिवजी ने केदारनाथ को अपनी ऊर्जा केंद्र बना लिया। कहते हैं इस स्थान की भौगोलिक संरचना और ऊर्जा केंद्र ऐसी है जो साधक की आध्यात्मिक शक्ति को कई गुना तीव्र कर देती है। वेदों और उपनिषदों में केदारखंड के पर्वतों और मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। केदारनाथ की घाटियों को देवभूमि कहा गया क्योंकि माना जाता है कि यहाँ देवताओं का वास है। पंच केदार और उनका रहस्य। केदारनाथ के साथ एक और पौराणिक गाथा जुड़ी है पंच केदार की। जब भगवान शिव बैल का रूप धरकर धरती में समा गए तो उनके शरीर के 5 भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। ये स्थान है केदारनाथ, पीठ, मदमहेश्वर, नाभि, तुंगनाथ, बाहु, रुद्रनाथ, मुख, कल्पेश्वर। जटाधारणा है कि इन 5 स्थानों पर शिव जी की उपासना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे रोचक बात यह कि इन 5 मंदिरों का निर्माण काल और तकनीक भी रहस्यमयी है। इन मंदिरों के पत्थर बिना किसी सीमेंट के हजारों सालों से खड़े हैं। यहाँ तक कि इन मंदिरों की दिशा और संरचना में एक रहस्यमयी समानता है। कुछ विद्वानों ने इसे प्राचीन वास्तुशास्त्र, तांत्रिक यंत्र संरचना और ऊर्जा विज्ञान का अद्भुत उदाहरण बताया है। 2013 की आपदा, चमत्कार या विज्ञान। 16 से 17 जून 2013 की रात केदारनाथ धाम में जो घटित हुआ उसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। भारी बारिश, बादल फटना और फिर मंदाकिनी नदी का विकराल रूप। हजारों लोग लापता, सैकड़ों गांव बर्बाद और पूरा इलाका मलबे में तब्दील। लेकिन इन सब के बीच केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर जस का तस खड़ा रहा। भीमशिला का रहस्य। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि जब विनाशकारी जल प्रलय मंदिर की ओर बढ़ी, तभी एक विशाल चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आई और मंदिर के पीछे जाकर टिक गई। इस चट्टान ने मंदिर को पीछे से सहारा दिया और विनाशकारी लहरों का रुख बदल दिया। आज भी उस शिला को भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि मंदिर जिस चट्टानी प्लेट पर बना है वह ग्रेनाइट रॉक है जो बेहद मजबूत है। वहीं मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त विशाल पत्थरों और उनकी इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी ने इसे संरक्षित रखा। मगर भीमशिला का वहां आना और सही समय पर रुक जाना यह संयोग नहीं बल्कि अदृश्य शक्ति का संरक्षण माना गया। मंदिर के गर्भगृह और रहस्यमयी यंत्र। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह एक गहरा, शांत और ऊर्जा से भरा स्थान है। यहाँ स्थापित शिवलिंग अर्धवृत्ताकार है। इस शिवलिंग के ठीक ऊपर तांत्रिक यंत्र की आकृतियां उकेरी गई हैं। धारणा है कि ये यंत्र शिव तांत्रिक साधनाओं और ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाले उपकरण हैं। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ कभी तांत्रिक सिद्ध योगियों काजमा वढ़ा रहता था।
वे इन यंत्रों की सहायता से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधना में लगाते थे। अज्ञात सुरंगें केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से प्राचीन सुरंगों का उल्लेख मिलता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन सुरंगों के माध्यम से साधु संत दूसरे तांत्रिक स्थलों तक जाते थे। हालांकि आधिकारिक रूप से इन सुरंगों का कभी उत्खनन नहीं किया गया। दिव्य घटनाएं और अलौकिक अनुभव कई श्रद्धालुओं और साधकों ने यहाँ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं सका। रात के समय मंदिर में घंटियों की आवाज, दिव्य प्रकाश की चमक, अदृश्य संगीत की ध्वनि, धूप या बारिश के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में समान तापमान। संतों की मान्यता है कि यहाँ आज भी अदृश्य दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं। कहा जाता है रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तब देवता स्वयं शिव का पूजन करने आते हैं। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि केदारनाथ हिमालय का एक सक्रिय जियोमैग्नेटिक पॉइंट है। यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें सीधे पृथ्वी से जुड़ती हैं। इसी कारण मंदिर का स्थान और उसकी दिशा दक्षिण मुखी निर्धारित की गई। इसे लीलाइन ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, जहां पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जा रेखाएं एक साथ मिलती है। योगियों और गुप्त साधना केंद्र केदारनाथ के आसपास आज भी सैकड़ों गुफाएं और कंदराएं हैं, जहां प्राचीन काल से योगी ध्यान साधना करते आ रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है गोरखनाथ गुफा, भीमशिला कंदराय, अर्धनारीश्वर कुटी। कहा जाता है कि हिमालय की इन गुफाओं में आज भी कुछ सिद्ध योगी तपस्या कर रहे हैं, जो सामान्य मानवों की नजर से अदृश्य हैं। कुछ साधकों ने गुफाओं में दिव्य प्रकाश, स्वयं सिद्ध प्रकट मंत्र ध्वनियां और अलौकिक अनुभव का उल्लेख किया है। मंदिर की अनूठी निर्माण तकनीक। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अद्भुत है। 6 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या चूने के आपस में जोड़कर बनाया गया। इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से रखा गया है। विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए शोध का विषय है। मौसम और तापमान। रहस्य। केदारनाथ में हिमपात के मौसम में -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह का तापमान कभी बहुत अधिक नहीं घटता। कहा जाता है कि शिवलिंग के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा घेरा बना है, जो तापमान को नियंत्रित करता है। कुछ विद्वानों ने इसे नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी से जोड़ने की कोशिश की, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग के अंतिम समय में केदारनाथ धाम बर्फ में समा जाएगा। फिर जब सत्य युग आएगा तब यह पुनः प्रकट होगा। यह भविष्यवाणी हजारों वर्षों से लोकमानस में जीवित है। कहा जाता है कि तब तक हिमालय के गुप्त योगी इसकी रक्षा करते रहेंगे। केदारनाथ केवल एक धाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी केंद्र है। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का केंद्र है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर घाटी अपनी अनकही दास्तान लिए हुए है। प्राचीन काल से आज तक यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी रहा है। पांडवों की कथा हो या आदि शंकराचार्य की समाधि, तांत्रिक साधनाएं हो या अंतरिक्षीय ऊर्जा केंद्र, हर पहलू इस धाम को और भी अलौकिक बनाता है। केदारनाथ मानवता को संदेश। केदारनाथ केवल हिंदू धर्म का आस्था केंद्र नहीं, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति को यह सिखाता है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, आस्था और ऊर्जा का केंद्र कभी नष्ट नहीं होता। 2013 की त्रासदी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया, तब भी मंदिर अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ खड़ा रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्ति जब किसी स्थान को संरक्षण देती है, तो कोई भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी अनसुलझे रहस्य। आज भी केदारनाथ धाम से जुड़े कई रहस्य अनसुलझे हैं। मंदिर के नीचे कौन सी गुफाएं और सुरंगें हैं? भीमशिला कैसे अचानक वहां प्रकट हुई? मंदिर का दक्षिण मुखी होना क्या संकेत देता है? वहां रात्रि में दिव्य ध्वनि और प्रकाश की घटनाएं क्यों होती हैं? हिमालय के अंदर छुपी गुप्त यौगिक सभ्यता कौन है? इन सवालों का उत्तर विज्ञान आज तक नहीं दे पाया है।
भविष्यवाणी और आध्यात्मिक संकेत। कुछ पौराणिक भविष्यवाणियों के अनुसार एक समय आएगा जब यह मंदिर बर्फ में समा जाएगा और फिर कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होगा। यही कारण है कि आज भी यहाँ साधु संत और योगी विशेष साधनाएं करते हैं। एक आध्यात्मिक आमंत्रण: यदि आप कभी जीवन में अध्यात्म और रहस्यों की तलाश में निकलें तो एक बार केदारनाथ धाम अवश्य जाए। वहां की वादियां, मंदाकिनी नदी का संगीत और हिमालय की गोद में स्थित शिवधाम आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर देगा। हो सकता है आप भी वहां कोई ऐसा अनुभव कर आई जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, वह एक जीवित अध्यात्म है, एक ऐसी ऊर्जा जो सैकड़ों वर्षों से साधकों और भक्तों की चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाती आ रही है। आज भी इस धाम की गहराइयों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका पता न विज्ञान को है न किसी साधारण मानव को। शायद इसीलिए कहा जाता है, जो चाहे शिव का सच्चा सान्निध्य वह एक बार केदारनाथ अवश्य जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए अमित डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।